ये सभी साथी क्लास में फटाफट से जुड़ जाएंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 साथी इस बार अगर आप लोगों को एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, क्योंकि पिछले बार जब हम आप लोगों को तैयारी कराए थे और हर एक शिफ्ट में प्रश्न भर भर के जो सवाल पूछे गए थे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी अच्छे से एकदम क्लास को देखिए, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। पेपर में आपको यहाँ से साथी बिल्कुल 100% मिलेंगे, क्योंकि सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर का है। पिछले 5 से 6 वर्षों में जितने भी आपके परीक्षाएं हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे सवालों का निचोड़ केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, पूरा का पूरा निचोड़ आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास में जुड़ जाइए। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। जितने साथी क्लास में नए हैं तो साथी प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लेना है। देखिए पहला सवाल है साइंस से कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है, तो याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर है इस प्रश्न का, सभी लोग याद रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रस्थ तरंग आप लोग याद रखेंगे। जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करके बताइए आप लोग। न्यूटन का खोज किसने किया था। न्यूटन की खोज किसने की बताएंगे। तो याद रखेंगे चैडविक के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैडविक के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग उस द्रव्यमान की संख्या क्या होगा। तो साथी याद रखेंगे 4 होता है, कितना 4 आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है राइट आंसर। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए कमेंट आप लोगों का बहुत ज़्यादा आता है जी, तो हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एडम्स आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कि नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग फटाफट राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे आप लोग नाभिक में प्रोटॉन, ये ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगातार आप लोगों को शाम के 7 बजे 8 बजे सुबह में भी क्लास आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को इस बार अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो देखिए सवाल है कि समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना है अच्छे नंबरों से तो आप लोग अच्छे से देखिए क्लास के, याद रखिएगा एक एक चीज़ों को, क्योंकि पिछले बार जितने भी आपको हम सवाल कराए थे पूरा के पूरा सवाल आपके पेपर में हर शिफ्ट में देखे गए थे। हाइड्रोजन, जो साथी तैयारी किए होंगे उनको पता होगा, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे 1 होता है जी, कितना 1 आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है।
आगे देखेंगे कि निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है। इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण है, प्रोटॉन है। निम्न में से अस्थायी कण यहाँ पे कौन सा होगा, तो याद रखेंगे आप लोग न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही उत्तर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत जो है दीक्षिक हो क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा आप लोग 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। लेसर आप लोग याद रखिएगा, लेसर किरणें कहलाती है। चलिए 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइए सभी साथी फटाफट राइट आंसर क्या रहेगा। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है, सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, एक यूनिट जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को याद रखना है। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो वह क्या कहलाती है। बताएंगे वह क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा आप लोग संभारिक आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। पोलेनियम आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए 14 नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए और हम लोग जितना हो सके कम समय में एकदम बेहतरीन शानदार प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आप सभी के पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। यहीं से साथ ही चाहे आपका कोई सा भी शिफ्ट रहेगा, परीक्षा का डेट आप लोगों को पता होगा। एक भारी नाविक के दो हल्के नाविक में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। बताइए टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नाविक विखंडन आप लोग याद रखिएगा, नाविक विखंडन आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 15 नंबर सवाल पूछा गया है, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया गया था, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया गया था, सही आंसर क्या रहेगा। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़ेंगे। नाभिकीय संलयन पर आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। सभी तरह की जानकारी और पीडीएफ आपको हम समय से प्रोवाइड कराते रहेंगे। सर्व प्राचीन शैल समूह की जो आयु है आंकी जाती है, तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, बी ऑप्शन याद रखिएगा जी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर सवाल। बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किसमें बताएंगे किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, किसमें जो ऋणात्मक आवेश होती है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपके परीक्षा में, कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है क्योंकि यह जो है उत्सर्जित करता है।
बताएंगे क्या उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है जी। क्या गामा किरणें उत्सर्जित करता है, ये ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही उत्तर है। आगे देखेंगे पूछा गया है कि सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, सभी साथी फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताइए कि परमाणु बम का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो याद रखेंगे आप लोग नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। चलिए बताएंगे आप लोग, 21 नंबर सवाल पूछा गया है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, और एक एक चीज़ों को आप लोग कॉपी पेन लेकर अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे जी। चलिए, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है, बताएंगे कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो वह क्या कहलाती है। बताएंगे आप लोग वह क्या कहलाती है, तो ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, समस्थानिक कहलाती है। ठीक है, समस्थानिक आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है जी। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं। चलिए बताइए आप लोग वह क्या कहलाते हैं, तो समस्थानिक आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जी आपके परीक्षा में, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। बताएंगे आप लोग सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया था न्यूटन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। चलिए बताएंगे आप लोग, तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। बताएंगे रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी के सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, 26 नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल पर आप लोग हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और समय समय से आप लोग प्रत्येक क्लास से जुड़िए अगर आपको सफलता पाना है तो। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनिवार्य है। बताइए आप लोग कौन सा एक अनिवार्य है, तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रित के रूप में निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है। बताएंगे प्रयोग किया जाता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कैडमियम या बोरॉन याद रखिएगा जी। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल पूछा गया है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में लगातार आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है कि रेडियो कार्बन ट्रेडिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, शिशु, चट्टानों, जीवाश्मों या ग्रहों का। चलिए बताइए 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर जी, तो जीवाश्मों आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताइए आप लोग
पृथ्वी की वायु का जो निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का जो है निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि कल्पकम के जो है फर्स्ट फ्रीडम टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? बाहरी जल, समुद्र जल? तो याद रखेंगे गलित सोडियम ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपके परीक्षा में कि कुंजिल नलिका का जो प्रयोग है यह क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक्स किरणें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्वहीन हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत होती है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। सामान्य तापमान पर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रयुक्त की जाती है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा प्रकाश वोल्टीय सेल आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बताएंगे किस रूप में? तो मंदक आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताएंगे यार। यहाँ पे इस प्रश्न का गलत जवाब है साथी, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आणविक मट्टी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, डायोड वह जो है प्रयुक्त है जो धारा को डैश करता है? बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको बताने के लिए मात्र 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और इसके बाद हम आपको आंसर कर देंगे। आंसर इनकी बता देंगे आप लोगों का। जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं गलत है, ये भी आपका गलत है। चलिए 2 ऑप्शन हमने काट दिए हैं। सी ऑप्शन एक दिशा में प्रभावित होने देती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? आज की क्लास में साइंस हो गया और आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा निचोड़ कवर करेंगे आज के क्लास में जी। तो अच्छे से आप लोग देखिए और चीज़ों को समझिए, याद रखिए। सही जवाब है जर्मेनियम, आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, दूरदर्शित के संकेत एक जो है निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वायु जो है संकेतों को शोषित कर लेता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है डी ऑप्शन। पृथ्वी की सतह जो है वक्राकार है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, रोजाना आप लोग इसी चैनल पर आप लोग जुड़िए, आप लोगों का तैयारी बिल्कुल अच्छे से कराया जा रहा है, जो कि आप लोग साइंस में और जीएस में पूरा का पूरा नंबर स्कोर करके आइएगा। अच्छा नंबरों से अगर इस बार सिलेक्शन लेना है, स्कोर करना है तो त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा जो है लिया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक, रेडियोग्राफिक, हेलोग्राफिक। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है हेलोग्राफी, जो डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर साथी यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से याद रखिए, लेसर अथवा किसी अन्य संस्कृत प्रकाश स्रोत से निकलती 2 प्रकार किरणें के व्यतिकरण से विमित्रीय प्रतिबंध बनाने से संबंधित संवृत्ति कहलाता है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है साथ ही आपके परीक्षा में कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो याद रखिएगा वह क्या बन जाता है। डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। 47 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर जी। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। लगातार आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पे उपर्युक्त औषधियों किस लिए मिली जाती है। चलिए आज आप लोग स्कोर बताइएगा कितना स्कोर आप लोग किए हैं आज की क्लास में। ठीक है, देखते हैं आप लोग का कितना स्कोर रहता है। चलिए सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि लेसर बीम का उपयोग डैश है। लेसर बीम का जो उपयोग है आँख की चिकित्सा में है, कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में है, गुर्दे की चिकित्सा में है। चलिए सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से आप लोग। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, आँखों की चिकित्सा में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है टेलीविज़न के दूरदर्श नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय अभिकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अवरक्त आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को याद रखना है कि बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का जो इलाज है यह किया जाता है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का जो इलाज किया जाता है। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा क्या रहेगा। तो डी ऑप्शन लेसर के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि हवा में जो ध्वनि का रंग है यह क्या होता है। हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे 332 मीटर पर सेकेंड याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी 7 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखेंगे हेमो सेपियंस याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। कांच का जो पीला रंग है किस पदार्थ के कारण होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है फेरिक ऑक्साइड, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको राइट आंसर दिया गया है। तो ए ऑप्शन को लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है एक पैदम बराबर क्या होता है। एक पैदम बराबर क्या होता है। तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे 6 फुट होता है। कितना 6 फुट आप लोग याद रखिएगा। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है समान होता है। तो याद रखिएगा -40 डिग्री, -40 डिग्री आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया है आपकी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि लीची का खाने का योग्य भाग क्या होता है। लीची खाने का योग्य भाग क्या होता है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एरिल आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटा फूल कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग फोल्विया,
फुलफिया आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा जी। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला कौन सा अंग होता है, तो प्लीहा आप लोग याद रखेंगे, प्लीहा सही आंसर है। चलिए किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बताइए आप लोग। बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर टीवी। टीवी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में आपको राइट आंसर दिया गया है। जितने साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग जरूर सभी लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है किस अयस्क से किया जाता है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बॉक्साइट आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। द्रव्य धातु तथा द्रव्य धातु तत्व कौन सा है, बताएंगे, तो पारा आप लोग याद रखेंगे द्रव्य धातु तत्व है। द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है जी, तो ब्रोमियम आप लोग याद रखिएगा, ब्रोमियम। आगे देखिए 17 नंबर सवाल है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिए और अच्छे से याद रखिए। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 105 डाइन के बराबर होता है। मलेरिया रोग किसका प्रमुख कारण है, मलेरिया जो है किसका होता है, तो प्लाज्मोडियम का होता है जी, किसका, प्लाज्मोडियम। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, पानी का जो अपवर्तनांक है यह कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 1.33 आप लोग याद रखिएगा। विटामिन डी का आविष्कार किया था, विटामिन डी का जो आविष्कार है यह किसने किया, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे पीछे वाले क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छे नंबर से स्कोर करना है इस बार। तो हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है, बताइए, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, तो बी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। गैसों में गैस का उदाहरण क्या है, तो वायु आप लोग याद रखेंगे, क्या है, वायु आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सही आंसर याद रखेंगे डायनेमो आप लोग याद रखिएगा, क्या होगा, डायनेमो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है जी। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर है रेशम उत्पादन से आप लोग याद रखिएगा, सेरीकल्चर। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ईसीजी याद रखिएगा आप लोग, ई सी और जी कहाँ पे दिया गया है, तो डी ऑप्शन में राइट दिया गया है जी। खैरा रोग का संबंध किससे है, बताइए, खैरा रोग का संबंध किससे है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे, धान से इसका संबंध है जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है केल्विन स्केल पर कमरे का जो तापमान है यह कितना होता है, तो याद रखेंगे आप लोग 300 के आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कितना, 300 के अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में आप लोग याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल, कौन सा है जी, लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा। और निम्न में से कौन जो है अदिश राशि है, अदिश राशि यहाँ पर कौन सा है, कमेंट करके बताइए आप लोग। विद्युत धारा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, विद्युत धारा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे टेडनस रोग
किसके कारण होता है? टिटेनस रोग जो है यह किसके कारण होता है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बैक्टीरिया के कारण होता है। निर्यात में प्रकाश की चाल क्या होता है? बताएंगे। निर्यात में जो प्रकाश की चाल है यह क्या होता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो ए ऑप्शन में दिया गया साथी बिल्कुल राइट उत्तर दिया गया है जी। और क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, साधारण बातचीत की तीव्रता कितना डेसिबल होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 30 से लेकर के 30 से 40 के बीच होता है। ठीक है, 30 से 40 आप लोग याद रखेंगे। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 कितना 8.4 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पोलियो से शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है यह कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन में दिया गया है। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? गेहूं में खाने योग्य भाग है आपका ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा जी एक एक चीज़ों को, आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे पारा का जो है निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।